for the role of parents in the study plannings of the kids. As we all now are in lockdown, ये कब खुलेगा, कैसे खुलेगा, किसी को कुछ भी पता नहीं है। गवर्नमेंट के पास जितने भी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो डेटा आ रहा है, उसके हिसाब से गवर्नमेंट उनके डिसीजंस ले रहे हैं। लेकिन एजुकेशन सेक्टर का पिक्चर कब क्लियर होगा और कैसे क्लियर होगा, इसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं, कुछ भी आइडिया नहीं है। शायद 1-2 महीना जा सकता है, उससे भी और टाइम लग सकता है। लेकिन अभी आप फ्री हो, हमारे बच्चे भी फ्री हैं। शायद लाइफ में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतने समय से हम हमारे बच्चों के साथ हमारा टाइम स्पेंड कर रहे हैं। अब ये टाइम में हम उनके कैपेसिटीज़ देख रहे हैं, उनका इंटरेस्ट कहाँ है, वो भी हम बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो ये सब देखने के बाद हम उनकी आगे स्टडी की स्ट्रैटेजी या प्लानिंग कर सकते हैं। 2-3 दिन के पहले ही हमारे महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर जारी किया है और वो सर्कुलर में उन्होंने ई लर्निंग के बारे में बहुत कुछ जानकारी अपलोड की है। ई लर्निंग मीन्स लर्निंग फ्रॉम होम। जैसे पहले हम वर्किंग फ्रॉम होम करते थे, अभी ये लर्निंग फ्रॉम होम हो रहा है। ऑनलाइन कुछ वीडियोस, कुछ डेटा हमारी गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी, अकॉर्डिंग टू वो सब घर में स्टडी करेंगे। इसमें पेरेंट्स का भी बहुत सारा रोल होना ज़रूरी है, ऐसे वो सर्कुलर में उन्होंने बताया है। वैसे तो पेरेंट्स सब चीज़ों में बच्चों की हेल्प करते ही हैं। जब बच्चे छोटे होते हैं तो सब चीज़ों के लिए पेरेंट्स की ज़रूरत होती है बच्चों को। वैसे ही अभी हम हमारे बच्चों को थोड़ा जितना इन्फॉर्मेशन हमें है वो इन्फॉर्मेशन हम उनको दे सकते हैं। अगर हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं भी है तो हमारे पास अभी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होने के लिए ऐप्स है, मोबाइल फ़ोन्स है, एंड्रॉयड फ़ोन्स है, गूगल है। तो ये सब इन्फॉर्मेशन सर्च करके हम पहले वो इन्फॉर्मेशन ले लेंगे और हम बच्चों को प्रोवाइड करेंगे, बच्चों को ये सब बताएंगे। पहले ऐसे होता था कि बच्चे जब 8वीं में थे, 9वीं में थे, किसी को कुछ पूछेंगे उनके फ्यूचर प्लानिंग्स की या स्टडी स्ट्रेटेजीज के बारे में, स्टडी प्लानिंग्स के बारे में, तो पेरेंट्स बताते थे कि नहीं अभी तो 8वीं में है और 2 साल है। अगर 10वीं के पेरेंट्स को भी हम पूछेंगे तो भी वो बताते थे नहीं अभी रिजल्ट का वेट करेंगे और उसके बाद हम सोचेंगे। और रिजल्ट आने के बाद जैसे उनके परसेंटेज आते थे उसके हिसाब से वो ट्रेडिशनली साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स, कुछ वोकेशनल स्टडीज़ में ITIs, कुछ डिप्लोमा कोर्सेज में वो एडमिशन्स लेते थे। कभी ऐसा होता था कि रिलेटिव्स बता रहे हैं, कभी ऐसा होता था कि वो बच्चों के फ्रेंड्स बता रहे, इसके लिए वो एडमिशन्स लेते थे। लेकिन उनके फ्यूचर के बारे में, इसके बाद आगे क्या होने वाला है, साइंस स्ट्रीम में जाने के बच्चों के सपने कुछ इंजीनियर बनने के, कुछ डॉक्टर बनने के, फार्मासिस्ट वगैरह बनने के ही थे। आर्ट्स में जाने के बच्चे कभी UPSC, MPSC जैसे सरकारी जो नौकरियां हैं उसके लिए ट्राई करते थे। कॉमर्स में जाने वाले बच्चों के सामने सिर्फ CA और MBA वाले ही गोल होते थे। लेकिन ये छोड़ के भी और कुछ हो सकता है, इसके बारे में हमारे बच्चे भी अननोन है और साथ में हमें भी उसके बारे में इतना इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो अभी हमारे पास बहुत टाइम है, हम ये सब टाइम उसके लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं। हमारे पास जब इंफॉर्मेशन आएगी तो हम बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। हमारे बच्चे हमारे एसेट्स हैं, वो ही हमारी फ्यूचर की प्रॉपर्टी है। समझो अगर घर में हमें कुछ खरीदना है, समझो टीवी खरीदना है, फ्रिज खरीदना है, तो हम मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन्स में बहुत सारे सर्च करते हैं उसके बारे में, उनकी प्राइसिंग लिस्ट हम लोग बनाते हैं, कौन सी कंपनी अच्छी है, क्या क्या कैसे कैसे फीचर्स है उनके, ये सब के बारे में हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। फैमिली मेम्बर्स एक साथ बैठते हैं और कुछ डिसीजन लेते हैं, ये कंपनी का फ्रिज हमें लेना है। लेकिन बच्चों के भविष्य के बारे में हम इतना इंफॉर्मेशन भी गैदर नहीं करते और साथ में बैठ के उस पर डिसीजंस नहीं लेते। लेकिन अभी टाइम आया है कि हमें ये सब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम अभी ये स्ट्रेटेजिक प्लानिंग नहीं करेंगे तो बाद में बहुत ही लेट हो सकता है। नाउ वी आर फ्री एज वेल एज अवर किड्स आर ऑल्सो फ्री। अभी हमारे पास बहुत टाइम है तो हम हमारे बच्चों का गोल, टारगेट या कुछ एम
उनको सेट करने में मदद कर सकते हैं। हम बच्चों को ये भी बता सकते हैं कि हमारा गोल हमेशा बड़ा ही गोल होना चाहिए, हमारा लक्ष्य महालक्ष्य होना चाहिए। जैसे हम लोग महाराष्ट्र में रहते हैं, हमारा राज्य भी महाराज्य है, तो हमारा गोल क्यों महा नहीं होना चाहिए, वो महालक्ष्य ही होना चाहिए। एक एग्जाम्पल लेंगे, जब बच्चे साइंस स्ट्रीम में एडमिशन्स लेते हैं तो उनके सपने एक डॉक्टर बनने के या इंजीनियर बनने के ही ज़्यादातर होते हैं। बाकी बच्चे अलग अलग स्ट्रीम्स में जाते हैं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए कौन सी एग्ज़ाम है, वो एग्ज़ाम का कट ऑफ क्या है, कितने नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल है, इसके बारे में बहुत ही कम पेरेंट्स को इसकी इंफॉर्मेशन रहती है। इंजीनियर हमारे बच्चे बनना चाहते हैं, लेकिन इंजीनियर बनने के लिए कौन कौन से एग्जाम्स देने पड़ते हैं, कौन अलग अलग तरीके से, कौन से वे से हम इंजीनियर बन सकते हैं, ये भी बहुत ही पेरेंट्स को पता नहीं होता है। शायद बच्चों को भी इसकी इंफॉर्मेशन ज़्यादातर नहीं रहती है। जब आईआईटी में एडमिशन्स लेने होते हैं, वो भी इंजीनियर ही कहलाए जाते हैं, और सीईटी देने के बाद भी हम इंजीनियर ही कहलाए जाते हैं। लेकिन आईआईटी के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमें तो एग्ज़ाम जेईई की देनी पड़ती है, बच्चों को सिर्फ नाम पता होता है, लेकिन ये एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है, ये एग्ज़ाम के लिए ऑल ओवर इंडिया में कितने बच्चे बैठते हैं, कितने बच्चे अपीयर होते हैं, वो भी बहुत ही बच्चों को पता नहीं होता। हर साल वो संख्या चेंज होती जाती है, वो नंबर चेंज होता जाता है। जब 12 लाख बच्चे बैठते हैं, उसमें से सिर्फ 15 या 16,000 स्टूडेंट्स ही ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं, और वो ही आईआईटीएंस कहलाए जाते हैं। तो आईआईटीएंस, ये अगर हमारा गोल रहेगा कि मुझे आईआईटीएन बनना है, तो वो 15,000 में भी अगर हम लोग नहीं आएंगे, तो विद द हेल्प ऑफ दैट इंफॉर्मेशन वी कैन क्रैक लोअर एग्जाम्स। वी कैन से एक्चुअली वो लोअर हम लोग बोल नहीं सकते, हर एग्जाम ही इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन हमारा अगर गोल बड़ा है तो रिलेटेड एग्जाम्स जो है, सीईटी के एग्जाम हम इजीली क्रैक कर सकते हैं, बिटसैट जैसे अलग एग्जाम्स है वो भी हम क्रैक कर सकते हैं, बीआईटी जैसे एग्जाम्स है, वो सब जो एग्जाम्स है ये हम क्रैक कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी प्रिपरेशन वो हायर लेवल के एग्जाम के लिए हो गई थी। तो ऐसे ही जैसे जैसे इंफॉर्मेशन हमारे पास आता जाएगा, वैसे हम ये इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। हर एग्जाम की स्ट्रेटेजिक प्लानिंग क्या होनी चाहिए, हर एग्जाम का कट ऑफ क्या है, कौन से कॉलेजेस हैं, कौन से कॉलेज के फीस स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने हैं, ये बहुत ही स्टूडेंट्स को भी पता नहीं होते, पेरेंट्स को भी पता नहीं होते। हम हमारा ट्राई आप तक वो सब इंफॉर्मेशन अलग अलग वीडियोस बना के पहुंचाने का प्रयत्न करेंगे। आप भी ये इंफॉर्मेशन जैसे आपको मिलेगी वैसे आगे अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स तक पहुंचाइएगा, उनको भी ये सब इंफॉर्मेशन शेयर कीजिएगा। थैंक यू।